तो हेलो दोस्तों, नमस्ते, राधे राधे दोस्तों। कैसे हैं आप लोग दोस्तों? हमारी उम्मीद से आप लोग जहाँ पे होंगे अच्छे होंगे दोस्तों, मस्त होंगे आप लोग। दोस्तों मैं भी क्या करूँ यार, मैं दूसरे के देश में हूँ, मुझे भी थोड़ा टेंशन होता है, थोड़ा फिक्र होता है भाई। चार दीवारों के बीच में हमें रहना होता है। जब कोई काम पड़ता है तो अगर मैडम लोग बोलता है तो मतलब उन लोगों के साथ में मार्केट जाओ, यहाँ जाओ, उधर जाओ, मतलब थोड़ा बहुत घूमने फिरने के लिए उन लोगों के साथ में उन लोगों को लेके जाना लेके आना, यही सब काम रहता है हमारा। तो दोस्तों भाई मैं तो यहाँ पे अकेला हूँ, यहाँ पे कौन है हमारा? कोई नहीं है। मैं किसके सहारे हूँ? सिर्फ ऊपर वाले के सहारे हूँ। उसके सिवा मेरा यहाँ पर कोई नहीं है। नहीं, आप लोग बताइए, उसके सिवा हमारा यहाँ पे कोई है? कोई नहीं है। अगर हमें कुछ भी होता है यहाँ पर तो क्या हमारे घर वाला कोई आएगा देखने के लिए? कोई आएगा बचाने के लिए? नहीं आ सकता है ना। बस वो लोग वहाँ से बस टेंशन फिक्र कर सकता है और कुछ नहीं कर सकता है वो लोग। है कि नहीं दोस्तों? आप लोग बताना। दोस्तों हमारी एक सिस्टर छोटी वाली है, वो फ़िलहाल दिल्ली में रहती है। वो एक वीडियो बनाया, मैं उसका ब्लॉग देखा था। अभी अभी मैंने देखा है, जस्ट मतलब आधा घंटा पहले। उसका हस्बैंड बोलता है कि तुम्हारा भाई रोता था जा कर के, तुम्हारा भाई बहुत रोता है। भाई मैं बता दे रहा हूँ कि भाई मैं फर्स्ट टाइम जब सऊदी आया था, मेरे को जब वीज़ा जो आदमी दिया था दूसरे काम के लिए, उसने बोला कि तुम्हारा काम है सिर्फ क्या करना है कि मतलब बकरियों का घास होता है वही सब इधर उधर करना है। मैं बोला ठीक है, कोई बात नहीं है। मैं मेरे को शौक़ था भाई, मेरे को बचपन से शौक़ था विदेश घूमने का, विदेश जाने का। हमारे में एक आदत है, जिस चीज़ का अगर मैं जिद कर लेता हूँ, मेरा बचपन से आदत है, जिस चीज़ के लिए मैं जिद कर लेता हूँ ना, हमारे पास में कुछ है कि नहीं है लेकिन उसको हासिल करके छोड़ता हूँ। चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े, वो चीज़ को मैं हासिल करके ही मानता हूँ, चाहे भले मुझे कितना भी टाइम लगे। मैं पीछे नहीं हटता हूँ। समझ गए दोस्तों? मुझे बचपन से ही शौक़ था विदेश जाने का। सब कोई लोग बोलता था कि फलाने सऊदी रहते हैं, फलाने कुवैत रहते हैं, फलाना यहाँ पे रहते हैं, वो लोग अच्छा पैसा कमाते हैं, ऐसे रहते हैं। मेरे भी दिमाग में बैठता था कि मैं कब किस आदमी से मिलूं और कैसे मैं वहाँ पे पहुँचूं। मेरा दिमाग में बस यही चलता था। मैंने जब सऊदी में शुरू शुरू में गया था दोस्तों, भाई उस टाइम तो हमें कुछ नहीं मालूम था, न तो ज़बान मालूम है, न तो वहाँ का रहन सहन मालूम है, तो हमें क्या पता चले। शुरू शुरू में गया था मैं। तो भाई ऊँट को लोग क्या कहते हैं? ऊँट को जमल कहते हैं, बकरी को गनम कहते हैं यहाँ के भाषा में। समझ गए दोस्तों? भैंस को बगर कहते हैं। समझ गए? तो यहाँ पे गया तो ऊँट और बकरी मुझे मतलब दे दिया लोग चराने के लिए। लेकिन तो फिर भी मैंने मतलब मना नहीं किया कि मैं नहीं काम करूँगा। मैं बोला जब काम करने के लिए आया हूँ, जब पैसा कमाने के लिए आया हूँ, तो मैं भाई कुछ भी करूँगा। अब अपना देश तो अपना छोड़ दिया, अपना मुल्क तो छोड़ दिया, दूसरे के मुल्क में आ, जैसा वो कहेगा वैसा मुझे करना पड़ेगा भाई। तो मुझे कोई परेशानी नहीं होता था। बकरी भी चराता था, ऊँट भी चराता था, सुबह लेके जाता था, दोपहर दोपहर को आता था मैं। यहाँ पे वो बालू उड़ता था एकदम बिल्कुल, ये सब सुबह जब जाते थे उठ ले करके ना, ये पूरा मुंह सब बांध करके जाते थे हम लोग। और जब बालू उड़ता था पूरा, ये सब भट जाता था एकदम बालू से। मालूम ही नहीं चलता था कि हमारा वहाँ पे रूम नहीं रहता था हम लोग पास में, लकड़ी का रूम बना हुआ था, उसी में हम लोग रहते थे। हम लोग को पता ही नहीं चलता था कि हमारा कार्य रूम किस साइड में है। तो दोस्तों हमारा गलती क्या था उसमें कि भाई जब भैंस में कभी
लगाया ही नहीं हूँ तो ऊँट का दूध कहाँ से मैं निकालूंगा। अब वो साला ऊँट ऐसा था कि ज़्यादा अगर उसके साथ में छेड़खानी किए तो काटने के लिए दौड़ता था, मैं इसके वजह से मैं भाग जाता था। ये साला जो सऊदी था ना, वो बहुत गुस्सा करता था। जब भाई मैं पहली बार आया, जब मुझे कुछ पता ही नहीं है तो मैं क्या करेगा, भागेगा ही। उसी बात पे एक झापड़ दो झापड़ मार दिया था। मैंने माला पहना था, वो माला देखा वो और चिढ़ गया, क्योंकि यहाँ पे अलाउड नहीं है भाई ये कलाइयों में धागा पहनना, गले में माला पहनना, ये सब यहाँ पे अलाउड नहीं, ये लोग नहीं पहनता है ना। ये सब गुस्सा में निकलवा फेंकवा दिया। मैं उस टाइम में फिर मेरे को टेंशन हुआ तो मैं रोया था, तो कोई बताया होगा उस आदमी से कि तुम्हारा भाई भी रोता है, ऐसा है वैसा है। भाई सब कोई तो अपने ही मुल्क में रोना गाना चालू कर देता है, ये तो खैर दूसरे का मुल्क है भाई, यहाँ पे दूसरे के सहारे रहना है, हैं? दूसरों के सहारे से चलना है। दूसरा अगर खाना देगा तो खाएगा, अगर नहीं खाना देगा तो तुम क्या कर सकते हो। पैसा भी अगर तुम्हारे पास है तो तुम खाओगे। अब तुमको जो सैलरी मिलता है उसी सैलरी के हिसाब से सब कुछ चलना पड़ता है। तो भैया मैं उस टाइम में 3 महीना तक ऊँट बकरी का काम किया था। 3 महीना में मेरे वो दुर्दशा हुआ था कि वो तो मैं ही जानता हूँ, समझ रहे हैं दोस्तों। 3 महीने के बाद में मुझे छोड़ दिया कि तुम जाओ बाहर, तुमको जिधर काम करना उधर करो। तो मैं नया आदमी में फिर कहाँ जाऊँगा, किसके पास में जाऊँगा काम करने के लिए। तो एक आदमी के साथ में वो बोला कि तुम्हारे यहाँ का आदमी है, इधर मिलेंगे मार्केट में, बात करो काम मिल जाएगा। तो मैंने एक आदमी से पूछा, वो बकरी काम करता था, तो वो 1 हफ्ता अपने बकरी में रखा था। तो उसके दोस्त तैयार थे, वो लोग बोले तो उठा करके लाए। तो भैया 3 साल तक कैसे कैसे मैंने काम किया था वहाँ। 3 साल बाहर में काम किया, से बात नहीं है। उस टाइम फिर जबान वबान सब मालूम हो गया था हमें, कोई दिक्कत। अभी क्या है, अब मुझे तो कोई दिक्कत नहीं है, किसी भी हालात में रखो, कहीं पर भी रखो भाई, हर चीज़ मुझे मालूम है, जबान भी मालूम है, हर चीज़ मालूम है, कैसे क्या यहाँ का होता है, कैसा क्या रिवाज है। पहले तो बहुत कड़ाई था भाई, अभी तो फिर भी नॉर्मल हो गया है, अभी नॉर्मल है। अभी तो तुम कहीं पर भी उठ सकते हो, बैठ सकते हो, कहीं भी जा सकते हो। तो यही सब बात है दोस्तों। मैंने उसने उसको आदमी को जो बोला होगा, हमारे जो सिस्टर के हस्बैंड, उनको कोई बताया होगा, इसलिए उससे मज़ा ले रहे थे। भाई थोड़ा दुख की बात ये भी है, बता देता हूँ आप लोगों से, कि भाई वो किसी डॉक्टर से लोग चेकअप कराए हैं, और डॉक्टर ने कुछ मेरे को लगता है गलत बताया है दोस्तों। उन्होंने गलत बताया, गलत रिपोर्ट दिया है। अभी दोनों आदमी को टेंशन हो गया है। मैं अपने बहन से बात किया था कि तुम भाई जो डॉक्टर दिया है, हो सकता है वो गलत रिपोर्ट बता दिया हो, है कि नहीं। मैं बोला कि आप दूसरे डॉक्टर के जा कर के चेकअप करा लीजिए, चेकअप कराओ, देखो वो क्या बताता है। फिर उसके बाद में 1-2 आदमी, मतलब देखना पड़ता है ना भाई, 1-2 डॉक्टर से जब चेकअप कराओगे तो मालूम चलेगा ना भाई। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मेरे को भी परेशानी हुआ था, लेकिन मैं नहीं बताया किसी को। मेरे को क्या परेशानी हुआ था, मैंने गया, डॉक्टर ने बोला कि तुम्हारा किडनी खराब हो चुका है। मेरे को भी टेंशन हो गया भाई। तो मैं बोला ये डॉक्टर झूठ बोलता है, ऐसा नहीं है, अगर ऐसा होता तो मैं ऐसे नहीं रहता, स्वस्थ मैं नहीं रहता। फिर मैंने गया 2 डॉक्टर के पास में, दोनों डॉक्टर के पास में चेकअप कराया, पूरा रिपोर्ट करे, मतलब पूरे शरीर का चेकअप कराया। तो उसने बोला ये सब नॉर्मल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मेरे को क्या है कि मतलब हमेशा आधा घंटा पे 1 घंटा पे बाथरूम जाना पड़ता है, पेशाब लगता था। तो मुझे भी थोड़ा कन्फ्यूज हुआ, समझ गए दोस्तों। इसलिए मैंने भी कई जगह चेकअप करके बोला कि तुम्हारा कुछ भी नहीं है, तुम्हारा पूरा नॉर्मल है। भाई यहाँ का थोड़ा यह है कि पानी का फ़र्क होता है, समझ गए दोस्तों।
यहाँ पे किसी को पानी सूट करता है, किसी को पानी नहीं सूट करता है। अभी मैं यहाँ से घर जाऊँगा इंडिया तो मेरा पूरा बीमारी खलास हो जाता है। एयरपोर्ट पे उतरते ही सारी बीमारी खलास। यहाँ पे भी हमको परेशान, कभी इधर दुखता है, कभी इधर दर्द करता है, कभी माथा दर्द करता है। तो मैं दोस्तों यही बोल रहा हूँ कि भाई उसको इतना टेंशन लेना नहीं चाहिए। तनी तनी बात पे इतना ज़्यादा टेंशन लेने से कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, एक दो डॉक्टर से मिलो, जांच कराओ। अगर वो बढ़िया डॉक्टर है, बढ़िया डॉक्टर के पास में जांच कर, थोड़ा पैसा लगेगा तो क्या होगा, जांच करा के फिर पता करो, है कि नहीं दोस्तों। तो आप लोग बताइए दोस्तों, झूठ मूठ में टेंशन कर रही है, टेंशन करने से कोई कुछ किसी चीज़ का हल नहीं निकलता है। भगवान है, सबके साथ में है, सबको भेजे हैं इस दुनिया में, वो सबको देखते हैं। जो नाले में कीड़ा रेंगता है ना, उसको भी वही देखते हैं। उसका भी क्या, कब मरना है, कब जीना है, क्या करना है, उसको भी वही देखते हैं। तो इतना टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तुम जाके बढ़िया डॉक्टर से चेकअप कराओ, ठीक है ना, फिर उसके बाद में देखेंगे। चलिए दोस्तों, ब्लॉग बहुत बड़ा हो गया है। जो बात था मैंने आप लोगों के बीच में रख दिया हूँ। अब आप लोग बताइए।